वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज है पौष माह की गणेश चतुर्थी। आप सभी भक्तों को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आए हुए सभी विघ्नों को दूर करें। आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे पौष माह की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और सुनेंगे चौथ माता की कथा, क्योंकि गणेश चतुर्थी व्रत में चौथ माता की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तभी आपको व्रत करने का और इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखूरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के हर एक काम में सफलता प्राप्त होता है। पौष माह का अखूरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर यानी कि आज रखा जा रहा दिन रविवार को। तो आप इस शुभ मौके पर, शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में आप इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान गणेश अपनी कृपा सदैव उसके ऊपर बनाए रहते हैं और उसके सभी विघ्नों को दूर कर देते। तो चलिए भगवान गणेश का मन में स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, तब उसे बलि की अपार शक्ति के बारे में पता चला। संध्या के समय रावण बलि को पकड़ने गया, लेकिन वानर राज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा में ले जाकर अपने पुत्र अंगद के पास खिलौने की तरह रख दिया। अंगद ने रावण को खेल खिलौने समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाया, जिससे रावण को भारी पीड़ा हुई। कष्ट में रावण ने अपने पिता ऋषि पुलत्स्य का स्मरण किया। रावण की इस स्थिति को देखकर ऋषि पुलत्स्य ने उसके दुख का कारण समझा और मन ही मन सोचा कि घमंड के कारण देव, मनुष्य और असुर सभी का यही हाल होता है। फिर भी पिता मोह में उन्हें रावण से पूछा कि उसने उसे क्यों याद किया। रावण ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नगरवासी उसे तिरस्कार करते और वह उनसे मुक्ति चाहता है। ऋषि पुलत्स्य ने रावण को सांत्वना दी और उसे भगवान गणेश का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में देवराज इंद्र ने भी वृत्तासुर का संहार करने के लिए यह व्रत किया था। रावण ने महर्षि के निर्देशानुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से बाली ने रावण को मित्रवत व्यवहार किया और उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस कथा से यही हमें सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अखूरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विधि के साथ करता है, वह सभी बड़े संकटों से आसानी से मुक्ति पा लेता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते, उसके सभी विघ्न टल जाते, उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी वहां बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। अब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही शिव को इस कार्य के लिए समर्थ बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग सकता है। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय शिव को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने बहुत ही
श्रद्धा के साथ कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र धन ईश्वर की कमी नहीं रहेगी। हमेशा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय। अब आइए सुनते गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता के लिए विनती की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाकर पूछा तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद वे महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। तो प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला था या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। इसी बात को लेकर सभी लोग आश्चर्य में थे। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लेते हैं। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को महादेव को न्योता दे दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते, अलग से न्योता नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी यहाँ आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ ही गए और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन की पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं हिले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, अब लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आप लोगों ने यदि उन्हें आप लोग मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सही कौन करेगा। पास के खेत में खाती एक काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। अब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोले तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी लोग सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु के कारज सिद्ध करिए ऐसे सभी के कारज सिद्ध करो। बोलो गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उसे पूछती, बहू आज क्या खाकर खाना आई हो? तब वह कहती, वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गर्म गर्म खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं की पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपया दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी है, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी चोटी लटका कर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको हंसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब उसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बहू की बोले कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी
कोई दुश्मन मर गया और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी और फिर भी इसने चौथ माता का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुख से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियां की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे हम सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। तो प्रेम से बोले विनायक महाराज की जय, गणेश महाराज की जय। अब आइए सुनते गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, सूर्य श्याम शरण आए सिफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। गणेश महाराज की जय, पार्वती के लल्ला की जय, गजानन की जय। अब आइए सुनते चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिर सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखते रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, महाश्रृंगार सुहाम, ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे, खर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया, बाजत नौबत द्वार, और मृदंग डैरू, 64 जोगन नाचत नित्य करे भैरू। ओम जय चौथ मैया, बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया, चौथ माता की आरत, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिर सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश महाराज की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा और कहानी और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।